हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, हमारे शहर के हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। दोस्तों जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले के खिलाफ एक्शन भी लेती है और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के बदले में दोस्तों कुछ जुर्माना भी वसूलती है। दोस्तों बहुत सारे लोग ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं जानते, इसलिए दोस्तों उन्हें आए दिन नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस कितने तरह के चालान वसूल करती है, और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस से जुड़े दोस्तों कुछ बेसिक से क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में, और दोस्तों ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना कितनी राशि तक का लगाया जा सकता है। दोस्तों आप वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप सड़क पर चलते समय कोई ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोककर दोस्तों आपसे पेपर दिखाने की डिमांड करता है, तो आप उसको क्लियरली मना बोल सकते हो। दोस्तों आप उसके सीनियर अथॉराइज से उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। दोस्तों ट्रैफिक लॉ के अनुसार एसआई रैंक या उससे बड़े पद का कोई अधिकारी आपसे आपकी गाड़ी के कागजात मांगने का अधिकारी होता है। दोस्तों किसी भी ट्रैफिक पुलिस को आपका अरेस्ट करने का या आपके वाहन को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये आपसे पीयूसी की डिमांड भी नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि यह अधिकार आरटीओ ऑफिसर का होता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप कोई ट्रैफिक रूल से भी तोड़ते, तब भी दोस्तों उस हवलदार को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है। दोस्तों द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 100 के अनुसार दोस्तों आपसे पेनल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर ही वसूल कर सकते हैं। दोस्तों ट्रैफिक हवलदार सिर्फ उनकी मदद कर सकता है, और दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार की पेनल्टी लेने का कोई अधिकार उनको नहीं होता है। दोस्तों अगर पुलिस आपको सिग्नल तोड़ने के दौरान, या दोस्तों दो से अधिक लोगों के बैठने के दौरान, या फिर दोस्तों कोई शराब पीकर या कोई और नशा करके गाड़ी चलाने के दौरान, या फिर मोबाइल पर बात करने के दौरान, तेज बाइक चलाने के दौरान वो आपको पकड़ती है, तो दोस्तों ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस को आपके लाइसेंस को जब्त करने का अधिकार है। तो ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों में आपके लाइसेंस को जब्त कर सकती है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन लगाया जाता है, लेकिन आप पर 100 रुपये से ज़्यादा फाइन लगाने का अधिकार सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी फिर एसआई को ही होता है। दोस्तों हेड कांस्टेबल आप पर 100 रुपये से ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकता, और कांस्टेबल को आप किसी प्रकार का फाइन लगाने का कोई अधिकार भी नहीं है। और दोस्तों अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बिना वर्दी पहने आपका चालान काटता है, तो ऐसा करने का उससे कोई अधिकार नहीं है, आप उसको रोक सकते हैं। दोस्तों ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल से लेकर एसआई तक सभी लोग सफ़ेद रंग की वर्दी पहनते हैं। जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है या उससे बड़े पद के अधिकारी होते हैं दोस्तों, वो सब खाकी वर्दी पहनते हैं। आप दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे आप घर से निकलते समय दोस्तों आपके गाड़ी का रजिस्टर यानी आरसी कार्ड और इंश्योरेंस और पॉल्यूसी दोस्तों अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखना चाहिए। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी ओरिजिनल होने चाहिए या फिर डिजी लॉकर में होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों ट्रैफिक पुलिस कितने प्रकार के चालान वसूलती है। दोस्तों ट्रैफिक पुलिस हमसे 3 प्रकार के चालान वसूल करती है। दोस्तों फर्स्ट है ऑन द स्पॉट चालान। दोस्तों अगर आप नियम तोड़ते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, तो आपसे तुरंत चालान काटकर पेनल्टी वसूल की जाती है। और दोस्तों अगर आप किसी वजह से तुरंत पेनल्टी नहीं भर पाते, तो दोस्तों तो पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस ले लेती है और आपको चालान दे देती है, जिसे भरने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिलता है। दोस्तों सेकंड है नोटिस चालान। अगर आप किसी ट्रैफिक नियम को तोड़कर भाग जाते हैं, तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी का नंबर नोट करके तो चालान को आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है, जिसे भरने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया जाता है। तो आप इसे 1 महीने में चालान को नहीं भरते, तो दोस्तों फिर उस चालान को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। और थर्ड है कोर्ट चालान। दोस्तों इस चालान को ज़्यादातर ट्रैफिक नियम को तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है। तो इस चालान में दोस्तों पेनल्टी के साथ साथ सजा का भी प्रोविज़न है। दोस्तों आप कोई नशा करने के बाद गाड़ी चलाते हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो दोस्तों इस सिचुएशन में चालान तो ऑन द स्पॉट ही बना दिया जाता है, लेकिन दोस्तों उसकी पेनल्टी बनने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। दोस्तों थर्ड है ट्रैफिक नियम से जुड़े कुछ बेसिक से क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन है, अगर नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सजा है। दोस्तों अगर कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और उसके खून में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है, या फिर उससे उतनी ज़्यादा शराब पी हुई है कि दोस्तों उसका गाड़ी उसकी कंट्रोल में नहीं है, तो दोस्तों उसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोपी माना जाता है। दोस्तों अगर फर्स्ट बार कोई ये क्राइम करता है, दोस्तों उस आरोपी को 6 महीने तक जेल या 2000 रुपये तक का जुर्माना या फिर जेल जुर्माना दोनों हो सकता है। और दोस्तों अगर पहले जुर्म के 3 साल के अंदर अंदर कोई दोबारा ऐसा करता है, तो दोस्तों उसे 2 साल तक की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना होता है। और दोस्तों या फिर जुर्माना या जेल दोनों हो सकती है। और दोस्तों पुलिस ऐसे शख्स का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए जब्त कर सकती है।
दोस्तों ऐसे मामलों में पुलिस ऑन द स्पॉट फाइन नहीं करती है। दोस्तों सभी चालान कोर्ट भेज देती है और कोर्ट ही फाइन लगाती है। तो अगर आप दी गई तारीख को कोर्ट में पेश नहीं होते तो दोस्तों समन और वारंट जारी हो सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके जहन में भी जरूर आएगा कि दोस्तों मुझे शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया है, चालान कटवाने के बाद क्या मैं खुद से ड्राइव करके जा सकता हूँ? तो दोस्तों नहीं, आपको किसी दूसरे ड्राइवर की मदद लेनी होगी जो नशे में ना हो, या दोस्तों फिर आप अपनी बाइक या कार को दोस्तों पुलिस के पास छोड़ सकते हो और दोस्तों वहाँ से ऑटो करके जा सकते हो। दोस्तों कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही आपको आपकी कार या बाइक दोस्तों वापस मिल जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन है, जब पुलिस वाले किसी को रोकते हैं तो उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, क्या यह सही है? दोस्तों ये करना गलत है। दोस्तों पुलिस वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग भागने की कोशिश करते हैं दोस्तों और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। वैसे दोस्तों चाबी निकालने का हक ट्रैफिक पुलिस को नहीं है, ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। आते हैं हम दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे, दोस्तों किस गुनाह के लिए कितना जुर्माना होता है? दोस्तों डिफेक्टिव नंबर प्लेट या बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करना दोस्तों, या फिर गलत जगह गाड़ी पार्क करना दोस्तों, या फिर रेड लाइट जंप करना, इंडिकेटर दिए बगैर मुड़ना और दोस्तों पीयूसी के बगैर गाड़ी चलाना, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करना, बिना हेलमेट व्हीकल चलाना दोस्तों, गाड़ी पर अवैध तरीके से लाल बत्ती लगाना, इन सभी मामलों में आपसे 100 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें 100 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगता है। दोस्तों अगर आप ओवर स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों आप 400 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। और दोस्तों बिना लाइसेंस के आप ड्राइव करते हैं तो दोस्तों आपको 500 रुपये से चालान वसूल किया जाएगा। दोस्तों नाबालिग अगर ड्राइव करता है तो दोस्तों 500 रुपये वसूले जाएंगे। और दोस्तों ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करते हैं तो आपसे 1000 रुपये वसूले जाएंगे। और दोस्तों अगर आप ट्रैफिक पुलिस से दुर्व्यवहार करते हो तो भी दोस्तों आपसे 1000 रुपये वसूले जाएंगे। और दोस्तों आप बिना इंश्योरेंस के ड्राइव करते तो दोस्तों आपसे 1000 रुपये वसूले जाएंगे। दोस्तों अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाते तो दोस्तों आपसे 2000 रुपये चालान वसूला जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद।